ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और गवर्नर तब्रेज़ समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाने गंवा बैठे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी के करीब से मिला। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह झुलस चुकी है। हेलीकॉप्टर का सुराग तुर्क UAV की मदद से लगाया गया। तुर्किया के आकांक्षी ड्रोन ने मलबा तलाश किया, जिससे खाकी तब्रेज़ मुंतकिल कर दिए गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरान के नए सदर का इंतखाब 50 रोज में होगा। इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद सदारत नायब सदर मोहम्मद मुकबर ने संभाल ली। अली बाकरी को मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर कर दिया गया। ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक सदर के दौरे इक़्तिदार में नाअहल इंतकाल कर जाने पर नायब सदर इक़्तिदार संभालता है। नायब सदर स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल काउंसिल को 50 दिनों में नए सदर का इंतखाब करना होगा। अजीज रईसी थकना नहीं जानते थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का खराज अकीदत बतौर सदर खिदमत की तारीफ। कहा, ओहदा सदारत को पूरी तरह अवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारा। पाकिस्तान का ईरानी सदर के अलमनाक वफात पर 1 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। कौमी परचम से निगू। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलकत ने कहा, ईरानी सदर फ़लस्तीनी और कश्मीरियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों का दर्द महसूस करते थे। पाकिस्तान अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के वफ़द के हमरा ईरानी सफारत खाने आमद। ईरान के सफ़ीर से ताज़ियत का इज़हार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उमर अयूब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी समेत नामवर शख्सियात का भी इजहार ताज़ियत। इब्राहिम रईसी के अलमनाक वफात पर दुनिया सोगवार। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का ईरान के अवाम से इजहार ताज़ियत। चीनी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इजहार अफसोस। लबनान में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। शाम के सदर बशार अल असद बोले कि दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। तेहरान में रूसी सफारत खाने का ताज़ियती पैगाम। खलीज ताउन कौंसिल, कतर, इराक, यमन, बेलारूस की क़यादत का भी ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। हमास और हिज़्बुल्लाह का भी इजहार यकजहती। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अलमनाक मौत के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखे गए। आज कारोबार का मनफी दिन रहा और 100 इंडेक्स 258 पॉइंट्स कम होकर 75,084 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 37.5 करोड़ शेयर्स के सौदे 16.3 अरब रुपए में तय हुए। इसराइल की ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद। इसराइली एहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में हाथ नहीं। इसराइल के गजा में जंगी जराइम, आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वज़ीर दिफा के भी वारंट जारी किए। हमास के 2 सरकर्दा रहनुमाओं इस्माइल हनिया और मोहम्मद दयाब इब्राहिम अल मिस्री के वारंट जारी करने का ऐलान भी किया है। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। थाना कराची कंपनियों को साथ में दर्ज मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त से मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शाह महमूद, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला नियाजी, जरताज गुल, असद उमर की बरियत की दरख्वास्त से भी मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त से बरियत पर भी फैसला महफूज कर लिया।
पाकिस्तान और तुर्किया का दो तरफा तिजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की अज़्म का आदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात है। दोनों ममालिक की क़यादत हमेशा अवाम के मुफाद में काम करती है, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कोशा है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी सदर के हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार तासियत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख़ी सकाफ़त दीन की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। नए कर्ज के लिए डू मोर की तलवार। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत मानने को तैयार। कर्ज चाहिए तो पेंशन इस्लाहात करना होंगी। 1 लाख से जायद माहाना पेंशन पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने साफ कह दिया, अखराजात और खसारे को कंट्रोल करने के लिए दबाव। सब्सिडीज 1550 से कम करके 800 अरब तक महदूद करने पर जोर। बिजली 10 से 12% महंगी होने का इम्कान। गैस सब्सिडी भी महदूद की जाएगी। रियल सेक्टर को दस्तावेजी बनाने की शर्त। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ाना होगी। वफाकी वजारतों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। सूबाई तरक्याती मनसूबों के फंड्स बंद। हुकूमत ने किफ़ायत जारी का मनसूबा IMF को पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत के अखराजात को 300 अरब रुपए तक कम किया जाएगा। 1 साल से खाली ग्रेड 1 ता 16 की असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। आइंदा माली साल में दिफाई बजट में 313 अरब रुपए इजाफा। IMF ने दिफाई बजट का तखमीना 2152 अरब रुपए लगा दिया। मौलाना फजलुर रहमान अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखे। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि PTI हमेशा से इंतशार की सियासत करती है। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो। सदर ने पहले भी सियासी जमातों को इकट्ठे चलने का मशवरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अच्छा काम कर रही हैं। रब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल का चीफ जस्टिस काजी फसीसा को कल में बाबे काबा का कीमती तोहफा। चीफ जस्टिस ने कल में बाबे काबा तोशा खाना में जमा कराने का हुक्म दे दिया। तोशा खाना से कल सुप्रीम कोर्ट अजायब घर में रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म की इजाज़त से मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। सदर ममलिकत की गैर मौजूदगी पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारी संभाल ली है। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस तैनाती केस में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। अदालत ने खुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस नहीं लगाने, बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह बताया जाए। सूबाई हुकूमत को गुज़िश्ता समात पर आखिरी मौका दिया था। विफाक का किरदार सामने है। पंजाब हुकूमत क्यों मामला लटका रही है? किर्गिस्तान में तलबा ताहाल हॉस्टल्स में महसूर और गैर महफूज हैं। बुलवाइयों से बच गए तो भूखे मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों की जिंदगियों से मुताल्लिक फिक्रमंद। बशकीक से 320 तलबा को लेकर 2 परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तलबा की वापसी के लिए ऑपरेशन में तेजी। अब तक 475 तलबा वापस पहुंच चुके। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। सिंध में इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी। सानी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी किए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा। कराची में मुसलसल बढ़ती गर्मी के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया।
जनूबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया। रवां साल का पहले समुद्री तूफान के इम्कानात। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत हवा के कम दबाव की शिद्दत बढ़ा रहा है। 3 से 4 दिन में ये ताकतवर डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। समुद्री तूफान के रुख और शिद्दत से मुतालिक सूरत हाल आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। इजरायली फौज के हाथों इंसानियत का कत्लेआम जारी है। गजा पर जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर और टैंकों से हमले। शुमाली गजा में एक ही खानदान के 26 अफराद शहीद। सहूनी फोर्सेस के खान यूनुस, नसरात और जबालिया कैंप पर हमले। रफा पर बमबारी से 3 अफराद जाम में शहादत नोश कर गए। अलूत अस्पताल के नज़दीक भी बारूद की बारिश। अस्पताल में ईंधन की फराहमी मुअत्तल। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इक़्तिदार की हवस में मोदी सरकार ने भारतीय फौज को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय फौज में शमूलियत के लिए इंतहाई बेमानी अग्निवीर स्कीम मुतारिफ। भारतीय नौजवान फौज में शमूलियत से भागने लगे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह ने भी स्कीम पर तशवीश का इजहार कर दिया और कहा कि अग्निवीर स्कीम से भारतीय नौजवानों की फौज में शमूलियत के जज्बे की सख्त हौसला शिकनी हुई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी इस स्कीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अफ्रीकी मुल्क कांगो में हुकूमत के खिलाफ बगावत फौज ने नाकाम बना दी। सदाती महल के पास अमरीका नवाज मुकामी सियासतदान गिरफ्तार न देने पर मारा गया। 50 हवारी भी गिरफ्तार। बगावत पर उकसाने और सहूलतकारी के इल्जाम में 3 अमरीकी शहरी पकड़े गए। अफ्रीकी यूनियन का बगावत और अमरीका के मुलव्वस होने पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान के पास मजबूत नौजवान फास्ट बॉलर, बैटिंग भी अच्छी है, मजमूई तौर पर बेहतर टीम है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बाबर 11 की तारीफ। बोले, इन्हें पाक भारत क्रिकेट का स्टेटस का नहीं पता। यही कहूँगा कि मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलनी है। लोग पाक भारत टीम्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस के पैगामात अच्छे लगते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।